स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अर्जुन युद्ध के विपरीत हालातों में एक बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व करते हुए भी दुनिया की सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी को सुनने का समय भी निकाल लेता है और अपने जीवन में धारण भी करता है। और हमें जितना हो सके श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की परिस्थितियों की तुलना में हम आसान और कंफर्टेबल सिचुएशंस में हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब संन्यास धारण कर 1888 से 1893 में पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, तब उनके हाथ में कमंडल के अलावा श्रीमद् भगवत गीता ही होती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जब हम गीता शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं तब यह त्यागी 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 की साउंड देता है, अर्थात अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण कर दो, निष्काम सेवा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी जी के घर सोमवार 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इनके पिता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील तथा मां धार्मिक विचारों की महिला थी। इनके दादाजी का नाम दुर्गाचरण जी था। वे फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। स्वामी जी ने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। इनका जन्म दिवस हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटेन में इनकी मुलाकात मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल से हुई, जो आगे चलकर भगिनी निवेदिता के नाम से मशहूर हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके लिए कहते हैं कि विवेकानंद जी ने पूर्व पश्चिम, विज्ञान, धर्म, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया, इसलिए वे महान हैं। स्वामी जी के लोकप्रिय वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए श्रीमद् भगवत गीता से ही ली गई हैं। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी युगांतरकारी आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने हिंदू धर्म को व्यवहारिक और गतिशील बनाया। स्वामी जी चिंतन, भक्ति, तार्किकता तथा संगीत की प्रतिभा के विलक्षण संयोग थे। जब उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और स्वीकृति लेने के लिए अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने तत्काल उन्हें आदेश न देकर अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने स्वामी जी से चाकू मांगा। स्वामी जी चाकू लेकर आते हैं और बड़ी ही सावधानी से मां को देते हैं। इससे मां बेहद प्रसन्न होती हैं और उन्हें विदेश जाने की अनुमति देती हैं। स्वामी जी को इस घटना पर बेहद आश्चर्य होता है और वे मां से इसका कारण पूछते हैं। तब मां कहती है कि तुमने जिस प्रकार से चाकू की धार अपनी तरफ तथा उसका हत्था मुझे दिया, इससे यह निश्चित है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाओगे। उस समय 1893 में यूरोप और अमेरिका के लोग भारतीयों को निम्न दृष्टि से देखते थे। वे नहीं चाहते थे कि स्वामी जी को वहां पर बोलने का अवसर भी प्राप्त हो, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के कारण उन्हें वहां कुछ बोलने का समय मिल गया और स्वामी जी के ओजस्वी भाषण को सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और अगले दिन वहां के प्रमुख अखबारों में स्वामी जी से जुड़ी हुई बातों को प्रमुखता से जगह दी गई। स्वामी जी की याददाश्त शक्ति बहुत तीव्र थी। वो एक बार जो पढ़ लेते थे उसे भूलते नहीं थे। इसका श्रेय वे अभ्यास, आत्मबल तथा एकाग्रता को देते थे। वे कहते थे कि इंसान अपनी सोच की 90% शक्ति को व्यर्थ कर देता है। वे कहते हैं कि हम होते कहीं और हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। इसी तरह हम सोचते कुछ हैं और काम कुछ और करते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को समझने के लिए उस पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, हमारा समय उतना ही कम लगेगा और परिणाम ज्यादा मिलेगा। एक बार अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने देखा कि पुल पर खड़े हुए कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु निशाना लग नहीं रहा है। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक लेकर निशाना लगाया और एक के बाद एक 12 सही निशाने लगाए। लड़के ने आश्चर्य से पूछा कि आप यह कैसे कर लेते हो? तब स्वामी जी ने कहा कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो, अपना दिमाग उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। फिर तुम कभी चूकोगे नहीं, क्योंकि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी से बोला कि मैं मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर करा लाने के लिए कहा। जब वह लौट के आया तो उसका कुत्ता तो थका हुआ था, लेकिन उसका अपना चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि कुत्ता तो गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था और मैं सीधे रास्ते पर चल रहा था। तब स्वामी जी बोले, यही तुम्हारा जवाब है।
तुम अपनी मंजिल पर जाने की बजाय दूसरों के पीछे भागते हो, इसलिए अपनी मंजिल खुद तय करो। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। अपनी प्रतिभाओं को देखे बिना हम दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी में खुद ही असफल हो जाते हैं। स्वामी जी सादा जीवन जीने के पक्षधर थे। वे मानते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए अनावश्यक चीजें त्याग देनी चाहिए। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी जी को कुछ बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे। तब पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा कि रुको और इनका सामना करो। तब स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके ऐसा करने से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्हें एक सीख मिली कि डरकर भागने के बजाय मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई साल बाद अपने एक संबोधन में उन्होंने कहा भी कि यदि कोई भी चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। एक बार विदेश जाने पर स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आपका बाकी सामान कहाँ है। इस पर स्वामी जी कहते हैं, बस यही सामान है। इस बात पर कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, अरे यह कैसी संस्कृति है, तन पर भगवा लपेट रखा है बस। इस पर स्वामी जी मुस्कुराकर बोलते हैं, आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण दर्जी करते हैं और हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें बाहरी दिखावों से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक बार स्वामी जी अमेरिका में एक महिला के घर में ठहरे हुए थे, जहां वे अपना खाना खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे और बहुत से भूखे बच्चे उनके पास आ गए, तो स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां उनको बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा कि आपने तो अपनी सारी रोटियां उनको बांट दी, तो अब आप क्या खाएंगे। इस पर स्वामी जी कहते हैं कि देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। जब स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल चुकी थी, तब कई विदेशी लोग भी उनके अनुयायी बन गए थे। एक बार एक विदेशी महिला विवेकानंद जी से प्रभावित होकर उनसे मिलने आई और उनसे कुछ कहना चाहती थी। तब स्वामी जी ने कहा, अवश्य कहिए। तब उस महिला ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब स्वामी जी बोले, क्यों? हे देवी, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। फिर महिला ने कहा कि मुझे आप जैसा ही एक ओजस्वी पुत्र चाहिए जो पूरी दुनिया में ज्ञान बांट सके और मेरा नाम रोशन करे। जिसे सुनकर स्वामी जी ने उस महिला की तरफ हाथ जोड़कर कहा, माँ। लीजिए देवी, मैं आपको आज से अपनी माँ मानता हूँ। अब आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल गया और मेरा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। इतना सुनते ही महिला स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी और कहा कि आप सचमुच धन्य हैं। आप जैसे लोग विरले ही इस धरती पर पैदा होते हैं। आप सच में महान हैं। बी प्राउड टू बी सनातन।